बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी अदरक का सालन, अदरक की कड़ी। ये अदरक का सालन और अदरक की कड़ी बहुत हेल्दी और विंटर स्पेशल रेसिपी है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं, जिस तरह से लोग अदरक की चाय को बहुत शौक़ से पीते हैं, इसी तरह एक स्पेशल टेस्ट के साथ ये अदरक की जो कड़ी है, अदरक का जो सालन है, ये बहुत मज़े का बनेगा। इसके लिए मैंने लिया है अदरक का बड़ा सा टुकड़ा, साथ में लिया है मैंने हरा प्याज और आलू मैंने 3 अदद छोटे, एक बड़ा है और 2 अदद छोटे से हैं, 2 अदद टमाटर हैं और साथ में है लहसुन। बहुत मज़े का ये सालन तैयार होगा। ये कड़ी बहुत मज़े की बनेगी। इसके लिए मैंने हरे प्याज को बहुत बारीक काट लिया। अब सबसे पहले एक देगची में मैंने ऑयल शामिल करना है, तो ऑयल में तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। और फिर साथ में बहुत बेसिक मिसाले जो हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, इन सब को अच्छी तरह ऑयल में शामिल करेंगे और भून लेंगे। और जैसे ही ये अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाएगा और ये मिसाले भुनना शुरू हो जाएंगे, तो साथ में हम शामिल कर देंगे हरा प्याज। तो हरा प्याज को भी अच्छी तरह हमने ऑयल के साथ मिक्स करके भून लेना है। इसको भूनने के लिए साथ साथ आपको एक स्टाइल नज़र आएगा भुनाई में, कि इसके लिए मैंने चम्मच को उल्टा करके तो साथ साथ इसको दबा दबा के, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। तो एंड में आप देखेंगे कि बिल्कुल गल चुके होंगे प्याज। साथ में मैंने लहसुन जो मैंने पीस के रखा था वो शामिल करूँगी। तो प्याज को और लहसुन को ऑयल में अच्छी तरह पहले भून लेंगे, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए प्याज का भी और लहसुन का भी। तो अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटरों को भी बहुत बारीक काट लें, जितना बारीक काटेंगे तो वो जल्दी सालन बन जाएगा। तो भून अच्छी तरह, देखिए मैंने अच्छी तरह इसकी बुनाई की और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे टमाटर। टमाटर डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह इसको भूनना है। साथ में चम्मच को उल्टा करके इस तरह दबा दबा के भी मैंने अच्छी तरह इस मिसाले की भुनाई की है, ताकि प्याज गल जाए। इसमें कोई ब्लेंडर या हैंड बीटर का इस्तेमाल नहीं है। ये जो रेसिपी है, जो देसी स्टाइल में बनती है, इसमें हैंड बीटर का इस्तेमाल नहीं है और इससे टेस्ट में फ़र्क भी आ जाता है। तो जो ओरिजिनल रेसिपी थी अदरक की कड़ी की, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो प्याज को गलने दिया जाता है। साथ साथ इसकी भुनाई होती रहती है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, पानी का छींटा दे के मिसाले को अच्छी तरह भुना जाता है। तो साथ में अदरक भी पीसी जा रही है, साथ साथ पानी का छींटा दे के मिसाला भी अच्छी तरह से फ्राई किया जा रहा है, भुना जा रहा है। अदरक को भी बहुत ज़्यादा, सारी अदरक को बहुत बारीक नहीं करेंगे, कुछ दरदरा सा पीसेंगे, उससे इसका एक टेस्ट आएगा ना, जो अच्छा लगेगा इस कड़ी में। और अदरक को भी अब इस मिसाले में शामिल करके तो मैं अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये मिसाले के साथ अच्छी तरह भून जाए। बहुत अच्छी तरह भून लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू।
लेकिन देखिए मैंने अदरक दिखाई है कि बहुत बारीक नहीं करनी, कुछ चंक्स इसके नज़र आने चाहिए और यही इसका टेस्ट है, यही मज़ा करता है और यही फ़ायदा भी देता है। तो अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे, आलू और ज़ीरा। तो आलू और सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करके फिर दोबारा से अच्छी तरह भुना जाएगा। अच्छा, आलू भी जो मैंने लिए हैं वो मैंने छिलके के साथ ही ये इस तरह से कि ये छुरी के साथ सिर्फ खुरच कर मैंने आलूओं को साफ़ किया है। तो आलू का मुकम्मल छिलका नहीं उतारा है क्योंकि ये आलू इस टाइम पे बहुत मज़े के आए हुए हैं। छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं थी, तो हल्का सा खुरच के मैंने आलूओं को साफ़ किया। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि आलू गल जाएं और ये कड़ी की तरह ये तैयार हो जाए। तो 10 मिनट में आलू गल जाएंगे। अच्छा, मैंने आलू शामिल किए हैं, अगर आपको आलू ना पसंद हो तो इसमें आप मटर भी शामिल कर सकते हैं, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अदरक का जो फ़ायदा है वो किसी जगह भी कम नहीं हो सकता। तो अदरक बहुत फ़ायदा मंद है, जैसे अदरक की चाय का फ़ायदा होता है सेम इसी तरह अदरक की कड़ी का भी बहुत फ़ायदा है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो एक चपाती बनाएं और इसके शोरबे के अंदर चूरा करके फिर रोटी खाएं तो स्वाद दबाला हो जाएगा। गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया वो शामिल किया है। तो ये थी हेल्दी अदरक की कड़ी, अदरक का सालन। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आज की रेसिपी ऐसी इजी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।